और संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। सरकार ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉइज को सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाने के लिए बड़े प्लान पर काम कर रही है और इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ में लाने के लिए कंपनियों में जो एक मैंडेटरी एम्प्लॉइज की सीमा होती है और साथ ही में इसे कम किया जाएगा और अधिकतम वेतन की भी एक सीमा है, इसको बढ़ाने पर विचार चल रहा है। मौजूदा नियमों के तहत ईपीएफओ के दायरे में ऐसी सभी कंपनियां संस्थान आते हैं जिनमें 20 या इससे अधिक एम्प्लॉइज हैं। हर कंपनी को 15,000 रुपए तक की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को पीएफ योजना में शामिल करना अनिवार्य है। अगर कंपनी चाहे वो इससे ऊपर की सैलरी वाले कर्मचारियों को भी पीएफ की सुविधा दे सकती है। कर्मचारियों के लिए सोशल सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ईपीएफओ में शामिल होने के लिए किसी कंपनी या संगठन में कर्मचारियों की जो अनिवार्य सीमा है, जो अभी 20 है, इसे घटाकर 10 करने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही में जो सैलरी की सीमा है अभी 15,000 रुपए, इसे भी बढ़ाकर 21,000 रुपए किया जा सकता है। वैसे आपको बता दें कि अभी कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी के लिए वेतन की सीमा 21,000 रुपए है, जिस पर सरकार विचार कर रही है और सरकार चाहती यही है कि पीएफ की सीमा को बढ़ाकर ईएसआईसी के एम्प्लॉइज के बराबर ले आया जाए। दरअसल सरकार सोशल सिक्योरिटी कोड यानी सामाजिक सुरक्षा संहिता लागू करने के लिए नियमों को अंतिम रूप दे रही है। सरकार की मंशा है कि ईपीएफओ के तहत चलने वाली कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रम और रोजगार मंत्रालय इस मुद्दे पर संबंधित पक्षों के साथ अभी चर्चा भी कर रहे हैं। अगर सरकार कर्मचारियों की सीमा 20 से घटाकर 10 कर देती है तो इससे छोटे संस्थानों के लाखों कर्मचारियों को ईपीएफओ से जुड़ने का मौका मिल सकता है। इसी तरह अगर वेतन सीमा की भी बात करें तो इसमें हमने 2014 में बदलाव देखा था। तब 6,500 रुपए से बढ़ाकर इसे 15,000 रुपए किया गया था और पिछले 10 साल में इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। मौजूदा नियमों के तहत कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता यानी डीए का 12% हिस्सा पीएफ के रूप में काटा जाता है। कंपनी की ओर से भी इतनी ही रकम का कंट्रीब्यूशन किया जाता है। इसमें कर्मचारी का पूरा कंट्रीब्यूशन तो पीएफ खाते में जाता है, लेकिन कंपनी की ओर से जो रकम कंट्रीब्यूट की जाती है उसे 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। 8.33% जो रकम है वो कर्मचारी पेंशन स्कीम यानी ईपीएस में जाती है और बाकी बची 3.67% रकम पीएफ खाते में जमा होती है। अभी बेसिक सैलरी की सीमा 15,000 रुपए है। इस पर कर्मचारी और एम्प्लॉयर का योगदान 1800 रुपए बनता है। कंपनी के योगदान में से 1250 रुपए ईपीएस में जाते हैं और बाकी रकम पीएफ खाते में जमा होती है। कॉस्ट टू कंपनी यानी सीटीसी के आधार पर नियुक्त होने वाले कर्मचारियों का पीएफ सीटीसी में ही शामिल होता है। सामाजिक और रिटायरमेंट की सुरक्षा को देखते हुए कुछ कंपनियां स्वेच्छा से निर्धारित सीमा से अधिक बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को भी पीएफ योजना में शामिल कर लेती हैं। कुछ कंपनियां 15,000 रुपए तक की बेसिक सैलरी पर पीएफ काटती हैं, तो कुछ कंपनियों में पूरी बेसिक सैलरी पर यह कटौती हो जाती है। अब सवाल यह है कि अगर पीएफ की बेसिक सैलरी की सीमा बढ़ाई जाती है यानी 15,000 से इसे बढ़ाकर 21,000 रुपए कर दिया जाता है तो किन कर्मचारियों को और कैसे फायदा होगा। पीएफ के लिए बेसिक सैलरी की लिमिट 21,000 रुपए होने पर 12% की दर से कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन होगा 2,520 रुपए। साथ ही में कंपनी भी कंट्रीब्यूट करेगी 2,520 रुपए। इसमें से कर्मचारी के ईपीएस यानी पेंशन फंड में 1,750 रुपए जाएंगे और पीएफ खाते में 770 रुपए। ईपीएस में कंट्रीब्यूशन बढ़ने पर कर्मचारी को भविष्य में मिलने वाली राशि भी बढ़ जाएगी। कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन बढ़ने पर वो अपने रिटायरमेंट के लिए ज्यादा पैसे जोड़ सकेगा। जो कर्मचारी अभी 15,000 रुपए बेसिक सैलरी की सीमा की वजह से पीएफ योजना के दायरे में नहीं आते हैं, अगर पीएफ के लिए बेसिक सैलरी के लिमिट को बढ़ाया जाता है तो इससे और भी नए लोग जो हैं वो पीएफ योजना के दायरे में आ पाएंगे और उन्हें ईपीएफओ की ओर से मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी कई योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा। साथ ही पीएफ और पेंशन खाते में ज्यादा पैसा भी जमा होगा। सबसे बड़ा फायदा यह है कि लाखों नए कर्मचारी ईपीएफओ के दायरे में आ जाएंगे और ईपीएफओ के तहत सिर्फ पीएफ और पेंशन की सुविधा ही नहीं मिलती है, बल्कि कर्मचारी के किसी हादसे का शिकार होने या फिर इस दुनिया में न रहने पर परिवार की आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है। तो अगर सरकार ईपीएफओ के तहत ज्यादा कर्मचारियों को शामिल करने की व्यवस्था लागू कर पाती है तो इससे लाखों परिवारों को फायदा होगा।